रीजोनेंस होगा कब? देखो रीजोनेंस कब होगा? रीजोनेंस के लिए बहुत जरूरी है 3-4 चीजें। पहली, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक कॉइल, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, तीनों होने चाहिए। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए एलसी सर्किट है रिजोनेंस होगा? नहीं। एलआर सर्किट है रिजोनेंस होगा? नहीं। आरसी सर्किट रिजोनेंस होगा? नहीं। अकेले तीन अलग अलग सर्किट है एल सी आर, रिजोनेंस होगा? नहीं। रिजोनेंस तभी होगा जब तीनों हो और सीरीज में हो। इसको बोलते हैं सीरीज रिजोनेटिंग सर्किट ऑफ एलसीआर। अब रिजोनेंस का मतलब यह है कि इसमें सर्किट में जो फ्लो करने वाली करंट है आई, वो क्या हो गई? मैक्सिमम। मतलब जो करंट फ्लो कर रही है वो अपनी अधिकतम वैल्यू पर है। कौन सी वैल्यू पर? अपनी अधिकतम वैल्यू पर करंट फ्लो कर रही है। रिजोनेंस का मतलब ये है। अब अगर रिजोनेंस होगा तो कुछ मतलब स्पेशल चीजें वो होंगी। जैसे कोई बच्चा बताए किसी क्वाइल के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? किसी क्वाइल के रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है? एक्सएल। इंग्लिश में इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में प्रेरकी प्रतिघात। किसी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? एक्ससी। अंग्रेजी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंदी में धारिती प्रतिघात। और प्रतिरोध तो प्रतिरोध ही होता है, चाहे वो एसी सोर्स हो चाहे डीसी। फिलहाल जब रिजोनेंस होगा तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि क्या खास होगा। पहला, इसका जो एक्सएल होगा और इसका जो एफसी होगा वो बराबर होगा। क्या? इसे आपसे कहा जाएगा, सुनो, जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक सवाल की हेल्प से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि रिजोनेंस हो रही है, बताओ अगर इसका क्वाइल का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है तो इसका कितना होगा? 100, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर रिजोनेंस हो रहा है और यहां लिखा है 100 ओम तो यहां कितना होगा? 100 ओम। नहीं समझे? ठीक। दूसरी बात, करंट की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम। कितनी होगी वो सुनो, V बाई आर। यानी अगर आपको इसका वोल्टेज बता दें V और ये R बता दें तो V बाई आर डिवाइड कर दो, वही आपकी करंट हो गई। अभी आपने यही सवाल लगाया। तीसरी बात, इसकी जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है FR, इसकी जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है FR, वो इक्वल होगा 1/2 पाई 1 बाई LC का पूरा स्क्वायर रूट। जिसे बोलते हैं रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर ओमेगा पूछे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, तो 1 बाई LC का रूट। इसमें 2 पाई नहीं होगा। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। पांचवी बात, जो VL होगा यानी इसके सिरों का वोल्टेज VL और जो इसके सिरों का वोल्टेज होगा VC, वो इक्वल होगा। ठीक है? VL बराबर VC वैसे ही होगा जैसे XL बराबर XC। 6, ध्यान सुनिएगा, जो सर्किट का नेट वोल्टेज होगा वो VR के इक्वल होगा। इसके सिरों का जो वोल्टेज होगा VR, वो इस वोल्टेज V के इक्वल होगा। V बराबर VR। और सबसे खास बात, जो इसका फेजर डायग्राम होगा, कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम, उस पर ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे होगा। इधर होगा I, इधर होगा VL, VL 90 डिग्री आगे होता है, इधर होगा VC, ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो आपका इधर आएगा VR और जो इधर होगा V, वो होगा इक्वल। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? फेज डिफरेंस सुनिए, इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर 0। फेज डिफरेंस एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस इज, जैसे पूछे एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस, सब आपको जितनी बातें मैं बोल रहा हूं आपके एग्जाम में सब आई हुई है। एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस की दशा में, एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस। पहला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VL इफ VC इज 100? तो अगर VC 100 है तो VL भी 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XL इफ XC इज 50? तो अगर XC 50 है तो XL भी 50 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज? नेट वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R।
आर का जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा। और सबसे खास बात, जैसे V बराबर वी आर है वैसे ही Z बराबर आर। और एक टर्म और आता है इसमें, पावर फैक्टर। क्या पावर फैक्टर को बोलते हैं कॉस ऑफ फाइव। कोई बच्चा मुझे बताया कॉस फाइव कितना आएगा। जितने भी जी बता रहे हैं वो सब फेल हो जाएंगे, कारण सुने। फाइव जीरो है, कॉस जीरो कितना होता है। और जो तुम गलती अभी कर रहे हो ना वो तुम एग्जाम में अब नहीं करोगे, क्योंकि मैंने एक लाइन बोल दी ना तुम फेल हो जाओगे। फाइव की जगह जीरो, ये गलती बहुत लोग करते हैं। कहेंगे सर वो फाइव आया था मैंने वन लिख दिया। अरे भैया फेज डिफरेंस फाइव है, वो कितना है। और कॉस फाइव होता है पावर फैक्टर, तो उसके पहले कॉस लगाओ, कॉस जीरो कितना होता है वन। तो पावर फैक्टर इज वन। सब रिपीट करेंगे, पावर फैक्टर इज ऐसे, पावर फैक्टर इज वन, फेज डिफरेंस इज। ध्यान रखना, अब जीरो कहां बोलना है और वन कहां बोलना है, उसी को बोलना है। डायग्राम याद रखो, आई भी दे रही है, वी आर भी दे रही है, वी भी दे रही है, तो इसके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव इज जीरो, पावर फैक्टर इज वन। अब आप क्या कह रहे थे बताइए। देखो जो ये वीएल है और ये वीसी बराबर है, दोनों अपोजिट है यार। वेक्टर, ये वेक्टर, इस पूरे लेसन में आप करंट को वोल्टेज को क्या मानेंगे, वेक्टर। तो मान लो ये जितना है उतना ये है, दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो गए, तो नेट वोल्टेज क्या बचा, ये वीआर ही तो बचा भाई। तीन में को तुमको जोड़ना है, तुमको वीआर को जोड़ना है, वीसी को और वीएल को, ये दोनों आपस में मर गए, कैंसिल होगा, तो नेट वोल्टेज जो बचा वो वीआर ही तो बचा। और तुम कहोगे नहीं सर मुझे फार्मूले से बताइए, तो ये लो फार्मूला, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर। अब वीएल और वीसी क्या है, ये जीरो नहीं हो गया। और v बराबर अंडर रूट वी आर का स्क्वायर का रूट लोगे तो v बराबर वी आर ही तो आया। मैं फॉर्मूले में बता रहा हूं तुमको, जब रिजोनेंस होगा तो v बराबर वी आर होगा, z बराबर आर होगा, cos फाइव वन होगा, फाइव जीरो होगा, एक्सएल बराबर एक्ससी होगा, और रिजोनेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई रूट 1/LC। वो कल वो पूछ रहे सवाल ये वाला, आप बता रहे थे एक्सएल बराबर एक्ससी, कल वो सवाल जो लगा रहे थे। यानी ये सब आए हुए सवाल हैं, एकदम फेवरेट है ये सब। बोलोगे इसमें जान लो 5-6 सवाल मैंने कवर कर दिया।